अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके होस्ट नाज़ गुल, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, अगर आज बात की जाए दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं पाकिस्तान में काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल कर लिया गया था, काबू पा लिया गया था। लेकिन अब दोबारा से जो दहशतगर्द हैं वो सर उभार रहे हैं। दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। बात कर रही हूँ जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर जो हमला हुआ है उसको यरगमाल बनाने के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में दहशतगर्दी का ये अपनी नौयत का वाक़या है जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन ही यरगमाल बना ली गई। इस ट्रेन में 500 से ज़ायद जो लोग थे वो सवार थे। ट्रेन जो थी वो कोयटा से पेशावर जा रही थी, जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल थे। जिस जगह ट्रेन को निशाना बनाया गया उस जगह जो मोबाइल के सिग्नल थे वो नहीं आते थे। दहशतगर्दों ने पहले पटरी को बम से उड़ाया, बोगी के नीचे बम ब्लास्टिंग की। उसके बाद जो है मुसाफिरों को एक एक करके ट्रेन से उतारा, उनके बाकायदा शनाख्ती कार्ड जो हैं वो चेक किए गए, कईयों को यरगमाल बनाकर पहाड़ों पर ले जाया गया। नाज़रीन, इतना बड़ा वाक़या, इतनी बड़ी दहशतगर्दी की जो प्लानिंग है, जो मनसूबाबंदी है, वो बगैर किसी मुखबर के या मुखबरी के मुमकिन ही नहीं है। नाज़रीन, जो ज़्यादातर मुसाफिर थे वो तकरीबन अपने घरों को वापस जा रहे थे, छुट्टी पर जा रहे थे। बलोचिस्तान से, ये मानने वाली बात है, इसे कोई दो राय नहीं कि बलोचिस्तान में अरसे दराज से सोरिश बरपा है। ये इलाका जहाँ दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया 100 किलोमीटर का इलाका है और नहायत ही दुश्वार गुजार है। यहाँ सुरंगें वाक़या हैं, इसीलिए जब ट्रेनें इन सुरंगों में दाखिल होती हैं तो ट्रेनों की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ जाती है। ऐसी ही एक सुरंग से निकलते वक्त जबकि ट्रेन की जो रफ्तार थी वो सुस्त हो चुकी थी, बम ब्लास्टिंग के जो वाक़यात हैं वो सामने आए, उसका सामना करना पड़ा। ट्रेन की बोगी के नीचे भी बम ब्लास्ट किया गया, जिससे जो फ्यूल का जो टैंक था वो भी तबाह हो गया। इसके अलावा जो पटरी थी उसको भी बम से उड़ा दिया गया। वो ड्राइवर जिसके बारे में सुना गया था कि वो शहीद हो चुका है, लेकिन वो जिंदा बच गया है और उसकी ज़बानी जब वहाँ के वाक़यात और मनाजिर जो मंजर-ए-आम पर आए तो नहायत खौफनाक थे, नहायत दहशतनाक थे, नहायत हैरतनाक थे कि वहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ और उसने जिस तरीके से इसको फेस किया, जिस तरीके से इसको मैनेज किया, वो बड़ी ही जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। ट्रेन पहले ही सुस्त थी। इन हालात में जब बम ब्लास्टिंग हो गई, जब ट्रेन जो थी वो अनबैलेंस हो गई, तो इन हालात में ड्राइवर ने बड़ी ही महारत से ट्रेन को संभाला। ट्रेन के रुकते ही कई मुसल्ला अफराद जो थे वो ट्रेन में आ जाते हैं, जिनके पास जदीद असला होता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी शामिल थे, मिसाइल भी शामिल थे, जिनमें गन्स भी मौजूद थी। ट्रेन के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने भी मुकाबला किया। तकरीबन 1 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहता है, लेकिन जाहिर बात है कब तक मुकाबला जारी रहता है, उनके पास जदीद असला मौजूद था और बड़ी तादाद में मौजूद था। एक वक्त ऐसा आता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के पास एमुनेशन ख़त्म हो जाता है, तो जाहिर बात है फायरिंग रुक जाती है, मुकाबला रुक जाता है और जो दहशतगर्द है उन्हें अंदर आने का मौका मिल जाता है और ट्रेन में जो मुसाफिर थे उन्हें यरगमाल बना लिया जाता है। एक सबसे बड़ी बात जो देखने में आई, बड़ी हैरत की बात, अचंभे की बात ये थी कि दहशतगर्दों ने लासानी बेस पर जो ट्रेन के मुसाफिर थे उनको टोलियों में बांट दिया, उनको ग्रुप बंदी कर दी। बलोचियों को एक तरफ कर दिया, पश्तूनों को एक तरफ कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स को एक तरफ कर दिया, पंजाबियों को एक तरफ कर दिया और सबसे बड़ी बात ये कि बलोची जो मुसाफिर थे उन्हें जाने दिया गया। और इस दफ़ा जो थे पश्तून मुसाफिर जो थे, पश्तूनों को भी कोई माफ़ी नहीं दी गई। नाज़रीन, एक ऐसा रूप इन दहशतगर्दों का सामने आता है जिसने पहली दफ़ा वो सारी हमदर्दियाँ जो थी वो ख़त्म कर दी, वो अलग कर दी। लोग पहले चलो ये बात कर देते थे वहाँ के लोग, और इस बात को हम लोग भी डिनाई नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ पर जो मामलात हैं काफ़ी संगीन हैं। वहाँ पर जो मिसिंग पर्सन के मामलात हैं उसका भी उनको सामना है। वहाँ के लोग कहते हैं हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलते, हमारे हकूक़ नहीं दिए जाते और बहुत से पेचीदा मसाइल का वहाँ पर सामना है। लेकिन इस दफ़ा दहशतगर्दों ने जिस तरीके से दहशतगर्दी की ट्रेन को यरगमाल बनाया, ये सारी हमदर्दियाँ उन्होंने ख़त्म कर दी। नहीं, ठीक है, हर तरीका जो हकूक़ हासिल करना होता है, हर किसी का हक होता है, हकूक़ जब मिलते नहीं तो हकूक़ छीनने पड़ते हैं। अब लेकिन ये जो तरीका था इंतहाई खौफनाक और घिनौना तरीका था, नाजायज़ तरीका था अपने हकूक़ हासिल करने के लिए। इस तरीके की रविश पर चलना जो है वो मुनासिब नहीं है और जुर्म है, गुनाह है, इसकी जस्टिफिकेशन तो दी ही नहीं जा सकती।
नाज़रीन, बलोची मुसाफिरों को तो जाने दिया, और इसके बाद जो बाकी सब मुसाफिर थे, चाहे वो बलोची पंजाबी थे, पश्तून थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और जो भी था वो सब उनके अताब का निशाना बने। लोगों को बेदर्दी से मार रहे थे, कोई कुछ कहने की कोशिश करता था या भागने की कोशिश करता था तो मार दिया जाता था। लोग तड़पते रहे, तरसते रहे, सिसकते रहे, मिन्नते करते रहे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें जाने दिया जाए, लेकिन कोई रहम नहीं खाया गया। उन मुसाफिरों में उस ट्रेन में रोजेदार भी मौजूद थे। उन रोजेदारों को भूखा प्यासा रखा गया, यहाँ तक के रोजेदारों पे भी कोई रहम नहीं खाया गया। नाज़रीन, उनकी इस रवि से पता लगता है, और वहाँ पर जो शाहिदीन से उन्होंने बताया कि ये लोग बहुत ही सफाक और बेरहम लगते थे, बलोची बोल रहे थे, जदीद असला इनके पास मौजूद था, वाकी टाकी इनके पास मौजूद था, जिस पर बाकायदा हिदायत मिल रही थी। नाज़रीन, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, पाकिस्तान का कोई भी खित्ता हो, इसके जायज़ हकूक इसको मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए इतना घिनौना और शर्मनाक तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए कि इंसानियत ही शर्मा जाए। इस चीज़ को वजह बनाकर अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी की जाती है तो वो रियासत पर हमला करने के मुतरादिफ होगी। नाज़रीन, इस वाक़े को लेकर सरफराज बुगटी जो कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, उनका भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ये जो काम इन लोगों ने किया है कि बलोचों को बदनाम कर दिया है। हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो बहादुर थे, वो गैरतमंद थे, वो इज़्ज़त और अहमियत वाले थे, और इस तरह की जो इन्होंने ये हरकत की है, इससे बलोचों की रिवायत को दागदार कर दिया है। नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, ख़ासतौर पर ये वाक़या जो दहशतगर्दी का था, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, इंतहाई शर्मनाक वाक़या था, जो कि कौमी यकजहती पर हमला था। अब हुकूमत की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं वो इस किस्म के हैं कि पीटीआई ने प्रोपोगेंडा कर दिया, पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया। ये टाइम है ऐसे बयानात का कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस किया जा सके। जिस तरह दूसरे ममालिक से स्टेटमेंट आ रही हैं उनको काउंटर किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। हाँ, लेकिन इस ऑपरेशन को क्लियर कर लिया गया। इस ऑपरेशन को क्लियर करने के लिए, कामयाबी से क्लियर करने के लिए पाक फौज ने अपना रोल भरपूर तरीके से जो है निभाया। इस ऑपरेशन की बात की जाए तो नहायत शानदार तरीके से इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया गया। ये ऑपरेशन देखने में नहायत मुश्किल और नहायत पेचीदा था। तमाम लोगों को बाजियाब करा लिया गया। 33 दहशतगर्द मारे गए, 21 जो मुसाफिर थे वो शहीद हुए, 4 FC के मुलाजमीन जो थे वो भी शहीद हुए, 15 लोग ट्रॉमे में हैं जो अब भी हॉस्पिटलाइज हैं, और इंशाल्लाह वो भी सेहतयाब होकर अपने घर चले जाएंगे। नाज़रीन, पाक फौज ने जो अपना रोल प्ले किया है वो नहायत ही काबिल तहसीन, काबिल सताइश है। उन्होंने साबित कर दिया कि किस तरह मुश्किल हालात में दुश्मनों को नाको चने चबवाए जाते हैं।